जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2023-24 से रिलेटेड महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को देखने वाले हैं। तो जो भी लोग 69th BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं सितंबर में, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखेंगे दोस्तों, तो बजट के प्रमुख बिंदु से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। नई नीतियाँ इस बार के बजट में कौन कौन सी लाई गई हैं और कौन कौन सी योजनाओं का बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं लाए गए हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग दोस्तों 7 निश्चय 2 इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग दोस्तों, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार बजट 2023 में कौन कौन से बात जो है हमारे मुख्य रहे हैं। तो इस बार का जो बिहार का बजट रहा है दोस्तों, वह कितना रहा है, तो 2,61,885 करोड़। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है कि इस बार कितना का बजट रहा है दोस्तों 2023-24 का, तो 2,61,885 करोड़। और वित्त मंत्री इस बजट को किसने पेश किया है दोस्तों, तो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। उन्हीं के द्वारा 2023-24 का बिहार का बजट पेश किया गया दोस्तों। कब पेश किया गया, तो 28 फरवरी 2023 को। यह बजट जो है दोस्तों, जो पिछला बजट था हमारा 2022-23, उससे कितना करोड़ रुपए ज़्यादा है दोस्तों, तो याद रखना है आपको 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा है दोस्तों। और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस नए वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, तो 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों हमारा कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है, तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है। इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से लक्ष्य हैं दोस्तों, तो जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों, उसको कितना रखने का प्रयास किया गया या कितना रखने का बिहार सरकार का लक्ष्य है दोस्तों, तो 3% की सीमा के अंदर रखना है दोस्तों। क्या, तो राजकोषीय घाटा। फिर राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना, यह भी बिहार सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। फिर कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करने का भी लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया दोस्तों। तो याद रखना है, राजकोषीय घाटा पूछे तो याद रखना है कितना रखने का बिहार सरकार का लक्ष्य है दोस्तों, तो 3% की सीमा के अंदर रखने का लक्ष्य है दोस्तों बिहार सरकार का। फिर है दोस्तों वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना, यह भी लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2021-22 में बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर रहा है दोस्तों, वह कितना रहा है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 10.98%। याद रखना है कितना रहा है दोस्तों, वर्ष 2021-22 में बिहार का आर्थिक विकास दर तो 10.98% रहा है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है 2.28% अधिक है। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा था, तो याद रखना है 8.7% रहा था दोस्तों। अगर वहीं हम विश्व की बात करें दोस्तों, तो विश्व में कितना रहा था, तो 6% रहा था दोस्तों औसत आर्थिक वृद्धि दर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कितना रहा था, तो तीसरा रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों कि इस बार का जो बजट है वह 10 सूत्रों पर आधारित है दोस्तों। वो कौन कौन सा है, तो याद रखना है, पहला है हमारा युवा एवं रोजगार, दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, फिर है अल्पसंख्यक कल्याण, फिर है स्वास्थ्य क्षेत्र, पांचवा है दोस्तों क्या, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। फिर है दोस्तों कौन सा, तो छठा नंबर का है दोस्तों हमारा हरित विकास, फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास, फिर आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और शहरी विकास। तो ये 10 सूत्र इस बार के बिहार बजट में तय किए गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह 10 सूत्र हैं। फिर 7 निश्चय 2 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया दोस्तों 2020-25 के लिए, तो इन सभी 7 निश्चय के तहत बजट 2023-24 में निम्न प्रावधान किया गया है। क्या क्या है दोस्तों,
तो 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ आवंटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है आपको। निश्चय 1 में क्या किया गया है दोस्तों? तो निश्चय 1 क्या है हमारा? 7 निश्चय 1 में पहला निश्चय कौन सा है? तो याद रखेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये 7 निश्चय 2 का पहला निश्चय है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए? तो राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना बिहार बजट 2023-24 में निर्धारित की गई है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी, याद रखना है दोस्तों, प्रशिक्षित कराने के लिए किससे समझौता किया गया? तो टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार को चिन्हित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मुख्य लक्ष्य की ओर। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, याद रखना है दोस्तों, IIT पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों, युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत निश्चय 1 में। प्रथम चरण में पटना, याद रखना है, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में यह खोला जाएगा दोस्तों। क्या? तो मेगा स्किल सेंटर। तो याद रखना है कहाँ कहाँ प्रथम चरण में कहाँ कहाँ खोला जाएगा? तो पटना, नालंदा और दरभंगा में। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निश्चय 2। तो निश्चय 2 के लिए कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों? और निश्चय 2 है क्या? तो सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो इसके तहत क्या किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया जाएगा। तो याद रखना है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए क्या किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया था। इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कितना करोड़ आवंटन किया गया है दोस्तों? तो 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है आपको। फिर क्या रखा गया दोस्तों लक्ष्य? तो उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को कितना दिया जाएगा? तो 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है दोस्तों, याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार बजट 2023-24 में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछ सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस बार का जो बिहार बजट है यानी 2023-24 में कितना रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए का। फिर निश्चय 3 क्या है दोस्तों? तो निश्चय 3 है हमारा हर खेत तक सिंचाई का पानी। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। फिर है दोस्तों निश्चय 4। निश्चय 4 के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया? तो सबसे पहले तो देखेंगे निश्चय 4 है क्या? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधनों का उचित विकास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल, याद रखना है दोस्तों, 992 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए किया गया है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर निश्चय 5 क्या है? तो निश्चय 5 है हमारा स्वच्छ शहर विकसित शहर। यहाँ र छूट गया दोस्तों। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? तो ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखना है दोस्तों, कौन कौन सा है दोस्तों मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर।
फिर है दोस्तों लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी दोस्तों। कितने जिलों में किया जाएगा दोस्तों एक प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का काम? तो 15 जिलों में। वर्ष 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा लक्षित किया गया है, तो 10 जिलों में। और भी देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जा रही है। शहरी बेघर भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिला आवासन उपलब्ध कराया जाएगा, यह भी लक्ष्य रखा गया। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में 100 दाहगिरी का निर्माण किया जाएगा। तो यह भी पॉइंट याद रखना है कि सभी जिलों के मुख्यालय में 100 दाहगिरी किस योजना के तहत किया जाएगा, इसका निर्माण 100 दाहगिरी का। तो याद रखना है दोस्तों मोक्ष धाम योजना के तहत। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है दोस्तों निश्चय 6 के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो भी देख लेते हैं। तो इस निश्चय को वित्तीय वर्ष यानी सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों निश्चय 6 है क्या, 7 निश्चय 2 में निश्चय 6 क्या है दोस्तों, तो सुलभ संपर्कता याद रखना है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। फिर निश्चय 7 क्या है दोस्तों, तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, देसी गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा याद रखना है दोस्तों बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है, तो गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध कराना इस बजट में सुनिश्चित किया गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि 231 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र याद रखना है दोस्तों, एवं 5 स्वास्थ्य उप केंद्र या हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर का निर्माण प्रगति पर है दोस्तों, याद रखना है आपको। फिर क्या है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, तो बाल हृदय योजना के तहत जनवरी 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज अहमदाबाद में कराया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि बाल हृदय योजना के तहत 2023 तक जो है दोस्तों 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज कहां पर कराया जाएगा दोस्तों, तो अहमदाबाद में कराया जाएगा, यानी गुजरात में कराया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 7 निश्चय 1 जो कि कब स्टार्ट किए, इसका लक्ष्य कब से कब तक था, तो 2015 से 2020 तक योजना के लिए। 7 निश्चय 1 में कौन कौन से हमारे निश्चय तय किया निश्चय आते हैं दोस्तों, तो याद रखना है। पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसके तहत क्या क्या किया गया है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। फिर क्या है दूसरा निश्चय क्या है हमारा, तो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये 7 निश्चय हैं दोस्तों 1 का, ये पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी बिहार सरकार के द्वारा नई नीतियां लाई गई हैं इस बिहार बजट में। तो सबसे पहले दोस्तों बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार सरकार राज्य में याद रखना है आपको दोस्तों बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी दोस्तों। याद रखना है यह किसके तहत दिया जाएगा 15% अनुदान, तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत। यह अनुदान जो है दोस्तों अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। VVI ये सब पॉइंट्स है दोस्तों, प्रीलिम्स में ये सब पॉइंट जो है दोस्तों आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट हमारा दोस्तों बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी वस्त्र एवं चर्म 2022, इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई।
बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान। याद रखना है दोस्तों कि अगर आप कपड़ा या चमड़ा उद्योग लगाते हैं दोस्तों तो आपको कितना दिया जाएगा, तो 15% का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम कितना देने तक का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो याद रखना है अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी आपको दिया जा सकता है। 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तारित करने की संबंध में स्वीकृति दी गई है दोस्तों। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों बिहार स्टार्टअप नीति 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टार्टअप 2022 में क्या क्या किया गया, तो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्च की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे दोस्तों। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको ये स्टार्टअप करना चाहते हैं दोस्तों, लगाना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख जो है दोस्तों दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2022, इसमें संशोधन किया गया। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी दोस्तों, याद रखना है। यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। याद रखना है कि यह हाल ही में जो बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2022 लाया गया दोस्तों, वह किस विशेष न्यायालय अधिनियम को संशोधित करके बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, तो बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो इसके तहत जो है दोस्तों बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है दोस्तों। फिर है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया दोस्तों। तो ये मोस्ट VPI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जो नगर निकायों के अध्यक्ष हैं दोस्तों और उपाध्यक्ष है, उनका जो चुनाव है दोस्तों जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने का के लिए संशोधन लाया गया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं और भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, तो नेक्स्ट है दोस्तों बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत क्या किया गया, तो इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों का सहमति अनिवार्य थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखना है आपको। फिर क्या किया गया, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसमें भी संशोधन किया गया दोस्तों। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा याद रखना है 75 वर्ष, और सदस्यों के लिए उम्र सीमा कितना है दोस्तों, तो 70 वर्ष की गई है। ये मोस्ट VPI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्षों के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया है, तो 75 वर्ष, और सदस्यों के लिए उम्र सीमा कितना रखा गया दोस्तों, तो 70 वर्ष। फिर ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन 2021, इसके तहत क्या किया गया, तो राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, तो याद रखना है ये डेट भी, ये जो इसलिए है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। फिर है एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्तों, काफ़ी सारे जो हैं दोस्तों एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को जो है दोस्तों क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्य वर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है दोस्तों एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत। इसके तहत बिहार में 151 एथेनॉल इकाई लगाई जाएगी। तो याद रखना है दोस्तों
इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितना कितना लगाया जाएगा दोस्तों इथेनॉल इकाई, तो 151। बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी जोर शोर से इस पर काम किया जा रहा है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इसके तहत क्या किया जा रहा है, तो इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है दोस्तों 3 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष उम्र सीमा तक किया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक के तहत क्या किया गया, तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों उनका कार्यकाल 3 वर्ष रहने का या अधिकतम 20 वर्ष तक उम्र सीमा तक किया जाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फिर अब हम देखते हैं दोस्तों योजना से रिलेटेड कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से नई योजनाएं लाया गया है इस बार के बजट में। तो मिशन परिवर्तन, याद रखना है मिशन परिवर्तन 4 मई 2023। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया दोस्तों। कितना दिन के तर्ज पे लाया गया, तो मिशन परिवर्तन को लाया गया है मिशन 60 दिन के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज में। किसके लिए दोस्तों, तो मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह योजना, याद रखेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो इसे भी देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या, तो अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना। फिर है दोस्तों हर घर गंगा जल योजना, इंपॉर्टेंट है। हर घर गंगा जल योजना कब स्टार्ट इसे किया गया था, तो 27 नवंबर 2022 को। ये डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि डेट से रिलेटेड बीपीएससी प्री में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए, याद रखना दोस्तों ये सवाल जो 68 बीपीएससी में पूछा गया था, तो राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध करवाना है। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आया है दोस्तों 68 बीपीएससी में, तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कुल पाइपलाइन की जो लंबाई है दोस्तों 151 किलोमीटर एवं कुल बजट इस पर कितना खर्च होने वाला है, तो 4475 करोड़। याद रखना है दोस्तों कुल कितना बजट खर्च होने वाला है, तो 4475 करोड़ रुपए। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था यह, तो 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। देश में अपनी तरह की यह क्या है दोस्तों, तो पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड हैं या नहीं यह जान सकेंगे दोस्तों, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या बेड है, यह इस योजना के तहत आप जान सकेंगे। किस योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। इस योजना को अगले 5 वर्षों में, यानी कब से कब, 2022-23 से 2026-27 चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। फिर क्या है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, तो सबसे पहले समझेंगे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो 15 सितंबर 2022 को। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का क्या किया था दोस्तों, तो शुभारंभ किया था। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। याद रखना है कि प्रत्येक वार्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कितना सोलर लाइट लगाया जाएगा, तो 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा दोस्तों। फिर है बिहार शुष्क बागवानी योजना। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, इसे स्टार्ट किया गया था कब, बिहार सरकार के द्वारा, तो अगस्त 2022 में। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल के खेती के लिए सब्सिडी देगी। याद रखेंगे, रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है दोस्तों। बिहार शुष्क बागवानी योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा अथवा लागत का 50% जो है दोस्तों सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है फिश ऑन व्हील्स योजना। तो फिश ऑन व्हील्स योजना जिसे जून 2022 में बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसके तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया, तो बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की
इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है दोस्तों। इसके साथ टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। किस योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है? तो फिश ऑन व्हील्स योजना 2022 के तहत। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? निपुण बिहार योजना। अप्रैल 2022 में इसे स्टार्ट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? तो बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 2022 में। इसे प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान सुधार हेतु लाया गया था। याद रखना है दोस्तों, भारत में भी निपुण भारत लाया गया था, उसका भी जो लक्ष्य था दोस्तों यही था, और उसी को देखकर विभिन्न राज्यों के द्वारा इसे भी अडॉप्ट किया गया। तो बिहार में भी इसे अपनाया गया है। तो उसका नाम है दोस्तों बिहार निपुण बिहार योजना। अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया गया था। क्या है दोस्तों? तो प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता, याद रखना है, एवं संख्यात्मक ज्ञान सुधार हेतु यह लाया गया है। फिर बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहले जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों पिछले बार के बजट में, उसमें लक्ष्य रखा गया था प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक, अब इसे बढ़ाकर प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक कर दिया गया दोस्तों इस बार के बजट में। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? इसे स्टार्ट किया गया था दोस्तों कब? तो अक्टूबर 2021 में। 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान या किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी दोस्तों। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक का स्थापना के लिए सरकार जो है दोस्तों 40% तक जो है दोस्तों सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है आपको। फिर है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कब स्टार्ट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा? तो जून 2022 में। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी दोस्तों। बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल कितना ब्याज लगेगा दोस्तों? तो 1% ब्याज लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ऐसे जो है दोस्तों आपको फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा दोस्तों? तो हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकेंगे इसका लाभ। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर है दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसे कब स्टार्ट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा? तो जून 2021 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? तो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी दोस्तों। केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, लेकिन बिना कोई ब्याज के। याद रखना दोस्तों, 5 लाख रुपए आपको चुकाने होंगे, उस पर कोई भी आपको ब्याज इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा दोस्तों। इसका लाभ हर वर्ग और जाति की महिला उठा सकेंगे दोस्तों। आप किसी भी जाति से हो तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत यह जो है लाभ आप उठा सकती हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट पॉइंट भी है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जिसे कब स्टार्ट किया गया था? तो अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। क्या रखा गया इसके तहत? तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित 2 में शामिल सबसे लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, सबके लिए होगा दोस्तों, सबसे नहीं, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी दोस्तों। और इसका इलाज कहाँ पर होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अहमदाबाद में किया जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।